दिल्ली में कहो, दिल्ली में शुरू, दिल्ली में खत्म। दिल्ली में 25 मई और भाजपा गई। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में भाजपा शून्य, इंडिया गठबंधन 7, बीजेपी 0 पक्का, बिल्कुल गवर्नमेंट दिल्ली को चलाएंगे, दिल्ली के सफाई, दिल्ली से सफाई शुरू होगी और पूरी इंडिया में होगी। पूरे इंडिया सफाई हो चुकी है, पूरे इंडिया से, पूरे इंडिया में सफाई हो चुकी है सर, पूरे इंडिया में। गंगा किनारे वाले गिराएंगे, झूठ बोल रहे गंगा किनारे वाले गिराएंगे। जिंदाबाद जीरो, गांधी ने हमारे इलाके में जाके कन्हैया कुमार, आप जाओ ना ग्राउंड जीत रहे हैं। महिला थी जो कह रही कि 4 जून भाजपा कि जैसे जगन्नाथ जी का अपमान किया वो ये कहते हैं कि महाराज जगन्नाथ भी मोदी की पूजा करते हैं। अरे मेरे भाइयों कितना हर चीज आपने हर चीज को धार्मिक स्तर पर लेकर आ रहे हैं। हर बात विकास की होनी चाहिए, विकास की कोई बात नहीं होती, हिंदू मुसलमान की होती है, बेरोजगार की कोई बात नहीं होती, शिक्षा की कोई बात नहीं होती। हर बार कहते हैं कि हम 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे मेरे भाई 70 साल में जो कांग्रेस ने क्या वही तो तुमने बेचा। अगर 70 साल कांग्रेस कुछ नहीं करती तो क्या बेच सकता। काफी टाइम हो गया नहीं, अभी कहा इन्होंने विकास एक मुद्दा है, विकास मुद्दा है जो मोदी से पैदा हुआ ही नहीं, जो विकास मोदी से पैदा हुआ ही नहीं। कुमार बहुत भारी बहुमत से जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है, राहुल गांधी पर जनता को विश्वास है और राहुल गांधी ही इस देश में जो है मोहब्बत की दुकान खोल सकता है। नफरत की दुकान को राहुल गांधी मिटाएगा। 25 तारीख को सातों की सातों सीटें दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बीजेपी यहाँ बहुत अंतर से हारेगी। कन्हैया कुमार कम से कम 2 लाख वोटों से जो है बीजेपी के कैंडिडेट मनोज तिवारी को हराने जा रहे हैं। जनता जो अपनी राय यहाँ पर रखी है, कह रही कि कन्हैया कुमार जी भारी संख्या में यहाँ पे वोटों से जीत के ही होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सकारात्मक कार्य ना युवाओं के पक्ष में किया है, ना महिलाओं के पक्ष में किया है, ना श्रमिकों के पक्ष में किया है, ना व्यापारियों के पक्ष में किया है। हर वर्ग इनसे बहुत परेशान है। यहाँ तक कि इन्होंने जो गरीब लोग थे, कर्मचारी थे, उनकी पेंशन भी बंद कर दी। जो अपने वृद्धावस्था को इस माध्यम से पेंशन के माध्यम से जीवन निर्वाह करते थे, आज वो एक पैसे के लिए मोहताज है। दूसरा, इन्होंने 51 बैंकों का 21 बैंकों में समायोजन करके 3 लाख कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। उनकी पेंशन है ना, उन्हें कुछ पैसा मिला है। तो ऐसे लोग वास्तव में बीजेपी को रसुआ दे रहे हैं। इनका कोई भी कार्य सकारात्मक नहीं है, किसी भी क्षेत्र में इनकी उपलब्धि नहीं है। केवल जुमलेबाज प्रधानमंत्री और भाषाओं का अपहरण करने वाला व्यक्ति देश को 10 साल में मिला और
किसी भी हालत में किसी भी प्रयास से बीजेपी 150 सीट से अधिक नहीं दे सकती। आज इनकी स्थिति चाहे श्रमिक है, चाहे आज इतना बड़ा युग, आज क्षेत्र में बदलाव की स्थिति, एक PhD JNU से पास एक नौजवान कन्हैया कुमार, एक गरीब का बच्चा जो पहले कभी जगजीवन राम जी सासाराम से होते थे, उन्हीं का प्रतिनिधि उनकी कृपा से आज उसका प्रतिनिधि को मिला है। निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है, जनता की आवाज़ होती है, तो मन बना लिया है कि वो विजयी होंगे। और दिल्ली में 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी और बीजेपी NDA हारेगी और तानाशाही खत्म होगी। पानी 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 राम यहाँ के कन्हैया कुमार की कम से कम 5 लाख से मनोज तिवारी नहीं है, मनोज बीमारी है, मनोज बीमारी है, बीमारी को हटाएंगे कांग्रेस। सर मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि मनोज तिवारी ने 10 साल के अंदर उन्होंने एक भी काम किया होता, मैं उनका थोड़ा सा शुक्रिया तो अदा कर देता। तो बहुत सारे काम गिनाते हैं, वो गिनाते हैं, वो एक दिखा दें मुझे, वो खाली हाँ गिना सकते हैं सर, वो गिना सकते हैं। क्या गिना सकते हैं? 24,000 करोड़ रुपए का घोटाला, वो गिना सकते हैं। बेरोजगारी, ठीक, वो गिना सकते हैं। महंगाई, वो गिना सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं। अभी उन्होंने मुझसे एक दिन कहा भाई वोट देना, मैंने कहा किसको देना है? कह रहे कि फूल को देना है। मैंने कहा फूल किससे पकड़ोगे? ये हाथ से। मैंने हाथ पकड़ोगे, जब हाथ ही नहीं होगा तो फूल किससे पकड़ोगे? जब हाथ ही विकलांग होगा, जब हम हाथ से सब कुछ करेंगे, अब तुम्हें क्यों दूँ? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये महंगाई बेरोजगारी में जनता तृप्त है और मुझे यही नहीं समझ आ रहा है मनोज तिवारी ने मैं देश का छोड़ो पूर्वी दिल्ली के लिए क्या किया, पूर्वी दिल्ली के लिए क्या किया। उन्होंने एक भी काम किया होता मैं समझ जाता। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, कॉलेज बनाया, फ्लाईओवर बनाया, रोड बनाया, कौन सा वो JP के टाइम पर जो पास किया था वही उन्होंने, और कुछ नहीं। कार करके गई तो उसमें आगे बढ़ गए, अमृतसर से उन्होंने कोई जॉब से भी इंडिया